हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विवेक पांडे एकेडमी। जैसे जैसे आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उतनी तेज़ी से बीसीए ग्रेजुएट्स की डिमांड भी बढ़ती ही जा रही है। आजकल बीसीए या फिर बीएससी आईटी करने वाले ग्रेजुएट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है इन आईटी कंपनीज़ में, या फिर बहुत सारे कंपनीज़ में आईटी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर बीसीए बीएससी आईटी बीएससी सीएस ग्रेजुएट्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो बीएससी आईटी कोर्स होता है बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 3 ईयर का डिग्री प्रोग्राम होता है। इसमें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करियर अगर आपको बनाना है तो बीएससी बीएससी आईटी ये सारे कोर्सेज बहुत ही पॉपुलर होते हैं अगर आप आईटी फील्ड में बनाना चाहते हैं अपना करियर। ऐसे में ये जानकारी भी अगर आपको मिल जाए कि बीसीए बीएससी आईटी करने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो आपका बीएससी आईटी करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं बेनिफिट्स सारे बताता हूँ बीएससी आईटी करने के लिए आपको करने के बाद क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं बीएससी आईटी बैचलर ऑफ साइंस इन आईटी करने के बाद। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं तो बीसीए बीएससी आईटी बीएससी सीएस या फिर बीटेक भी कुछ स्टूडेंट्स करते हैं जो आईटी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जिनको कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग वगैरह जिनको करना होता है, जिनको इस टाइप की जॉब चाहिए होती है या फिर इस टाइप के फर्म कंपनी जो खोलना चाहते हैं वो इस इंडस्ट्री में आना पसंद करते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आपको पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको कंप्यूटर के बारे में बहुत नॉलेज हो जाएगी। आपको ऑल अबाउट कंप्यूटर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में, कंप्यूटर से रिलेटेड आप कोई भी जॉब कर पाएंगे बीएससी आईटी कोर्स करने के बाद। तो बीएससी का आईटी कोर्स एक बहुत ही अच्छा कोर्स है अगर आप आईटी सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और सेकंड बेनिफिट ये है कि इसमें आपको हार्डवेयर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना होता। ये कोर्स पूरा सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है। यहाँ पर आपको सारी बातें केवल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर आपको हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा, जबकि बीएससी सीएस जो होता है वहाँ पर हार्डवेयर के बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है। पर बीएससी आईटी में ऐसा नहीं है, केवल सॉफ्टवेयर फील्ड के बारे में आपको बताया जाता है, केवल सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आपको बताया जाता है। तो इसमें हार्डवेयर का कुछ भी नहीं होता है। और थर्ड मैं आपको बताता हूँ करियर ऑप्शंस या फिर जॉब पोजीशन आपकी कौन सी होंगी अगर आप बीएससी आईटी कर लेंगे तो आप बीएससी आईटी करने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, वेब प्रोग्रामर, ऐप डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोफेशनल के जैसा आप जॉब कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद एमएससी भी कर लेंगे तो आप डेटा साइंटिस्ट के जैसे भी आप काम कर सकते हैं। तो ये सारी जॉब पोजीशंस होंगी आपकी कंपनी में, मतलब जिस कंपनी में आप काम करेंगे जो पोजीशन होगी आपकी कंपनी में उस पोस्ट का ये सब नाम होंगे अलग अलग। कोई भी किस पोजीशन में जाएगा किसी को कुछ पता नहीं होता है। पहले आपको डिग्री करने के बाद जिसमें आपका इंटरेस्ट आएगा आप उसमें जा सकते हैं। अब मैं आपको बड़ी रिक्रूटमेंट कंपनियां बताता हूं जो आईटी स्टूडेंट्स को जॉब देते हैं। ज़्यादातर बीएससी आईटी और बीसीए स्टूडेंट्स को ये कंपनियां जॉब देते हैं, जैसे आईबीएम, ओरेकल, गूगल, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, एनसेक्चर, डेल और भी इन्फोसिस और बहुत सारी कंपनियां जिनमें आईटी इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल जाएंगे। आईटी जो बीएससी आईटी या बीसीए या बीएससी सीएस जो स्टूडेंट्स किए रहेंगे उनको इन कंपनियों में जॉब मिल सकता है बहुत ही आसानी से। बस आपके पास एक स्किल डेवलप होना चाहिए। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हैं वो आपको बहुत अच्छा सीखना चाहिए। और देखिए जैसे बीसीए बीएससी आईटी के बाद अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपको लैंग्वेज में आपकी कमांड होगी तो आपको बहुत ही आसानी से जॉब मिल जाएगी। फिफ्थ आपका बेनिफिट ये है कि बहुत अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस है। इसके बाद आप एमबीए आईटी कर सकते हैं, एमबीए इन आईटी मैनेजमेंट, एमएससी आईटी आप कर सकते हैं, एमएससी सीए एमसीए आप कर सकते हैं, एमएससी सीएस आप कर सकते हैं। एमसीए सबसे अच्छा करियर ऑप्शन होता है बीसीए या फिर बीएससी आईटी के बाद। बीसीए के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एमसीए करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बीएससी आईटी के बाद भी एमसीए करते हैं और सारे स्टूडेंट्स ही एमसीए का एग्ज़ाम होता है नीम सीईटी नाम का। आप उस एग्ज़ाम को देने के बाद बहुत ही आराम से आप एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं। किसी एनआईटी में ये 2 ईयर का होता है, ज़्यादातर सारे एनआईटीज़ में 3 ईयर का है, बट बाकी कॉलेजेस में ये 2 ईयर का डिग्री प्रोग्राम होता है एमसीए। तो इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। और सिक्स्थ है कि आपको बीसीए या फिर बीएससी आईटी की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में,
तो बीएससी आईटी करने के बाद आपको 15,000 से लेकर 30,000 तक की जॉब पर मंथ की मिल सकती है, मतलब वही 2 से लेकर 4 लाख के पैकेजेस आपको मिल सकते हैं। और हाईएस्ट पैकेज 5-6 लाख या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपके कॉलेज के हिसाब से होता है। जैसे मुंबई में मिठीबाई कॉलेज है और अपना सेंट जेवियर्स कॉलेज है, यहाँ पर एवरेज पैकेज 8 लाख है और हाईएस्ट तो और भी ज़्यादा है। तो अलग अलग कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है और आपके स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी जॉब मिलेगी, कैसी जॉब मिलेगी और आपकी सैलरी कितनी होगी। वो आपने जितना स्किल डेवलप किए रहेंगे आप अपने डिग्री में, जितना आप एक्सप्लोर करेंगे आईटी इंडस्ट्री को, उतना ही अच्छा आपको आईटी इंडस्ट्री से पैकेज मिलेगा। आईटी कंपनीज उतना अच्छी सैलरी आपको देंगे अगर आप जॉब करना चाहते तो। पर अगर आप सोचते हैं कि आप कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कोई कंपनी वगैरह, अगर आपके पास मनी है इन्वेस्ट करने के लिए, कोई आईटी कंपनी आप बनाना चाहते हैं, तो आपको एमसीए वगैरह जैसे कोर्सेज भी करने चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको इस आईटी इंडस्ट्री के बारे में बहुत नॉलेज मिलेगा। देखिए जैसे मतलब जो भी आगे का आ रहा है, मतलब फ्यूचर जो है वो पूरा ही कंप्यूटर पर बेस्ड है। आजकल सारे काम कंप्यूटर से होने लगे, तो इसलिए अगर आप ये डिग्री कर लेंगे, बीएससी आईटी या बीसीए जैसी कोई डिग्री कर लेंगे, तो आपको जॉब बहुत आराम से मिल सकती है। पर आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई भी अच्छी स्किल नहीं होगी तो आपको जॉब मिलना मुश्किल होगा। पर ऐसा नहीं है कि बीएससी आईटी बीसीए करने का जॉब नहीं मिलता। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि बीएससी आईटी और बीसीए में जो सिखाते हैं वो तो बाहर भी सीख सकते हैं। बाहर आप अलग चीज़ें सीखेंगे और डिग्री में जो होता है वो अलग होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए आए तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे इसी तरह के किसी और वीडियो में।